उद्योगों के मुद्दे पर विपक्ष ने जो रणनीति अख्तियार की थी उसका एक उदाहरण भी सामने आया है। सदन के बाहर प्रदर्शन किया गया है, हाथ में नारे लिखित तख्तियां थी और इसको लेकर कांग्रेस को घेरा गया। विपक्ष के विधायक सदन के परिसर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे थे। उद्योगों को बिचौलियों की ओर से परेशान करने का आरोप लगाया गया। 1.5 साल से बल्क ड्रग पार्क का निर्माण नहीं हो पाया। विपक्षी विधायकों ने उद्योग बचाओ नौकरी लगाओ के नारे लगाए हैं, तो ये सब कुछ देखा गया है। तस्वीरें भी आइए आपको दिखाते हैं कि विपक्ष कैसे सरकार पर हमलावर था और किस रणनीति के तहत ये प्रदर्शन किया गया है, उसकी एक बानगी आपके सामने है। प्रदीप, आज फिर से विपक्ष तीखे तेवर दिखाता नजर आया है। इस समय कौन किस पर हावी है ये भी सवाल है। सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बजट सत्र पर भी निगाहें टिकी हुई है। विपक्ष की रणनीति क्या बताती है, आने वाले वक्त में किस तरह से घेरा जा सकता है मौजूदा कांग्रेस सरकार को हिमाचल में? बिल्कुल, देखिए, बजट पर जो चर्चा चल रही है, इसी दौरान उद्योगों से जुड़ा विषय भी आया और पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने पिछले कल सदन में जोरदार तरीके से अपनी बात रखी और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दलाल, कुछ बिचौलिया ऐसे लोग हैं जो इस पूरी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और स्क्रैप पॉलिसी को लेकर खासतौर पर उन्होंने सवाल उठाए और उसमें उन्होंने आरोप भी लगाए। वहां सदन के भीतर CPS राम कुमार वहां सदन में भी थे और उन पे भी आरोप लगाया। आपको कहा जो उनका क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर उनके कहने से काम हो रहे हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट वहां पर ज्यादा हो रही है। तो उस दौरान हमने पिछले कल भी तीखी बहस वहां पर सदन के भीतर देखी और आमने सामने जो है विक्रम सिंह ठाकुर भी और CPS है राम कुमार, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी इनके पास है, वो वहां पर हुए थे और बाकी भी सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में तीखी बहस दौरान हुई थी। तो आज उसी मुद्दे को फिर से सदन के बाहर विपक्ष ने उठाया और हाथ में तख्तियां लेकर वो सदन के भीतर सदन की तरफ गए और वहां पर नारेबाजी बाहर सदन के बाहर की। विधानसभा का जो मुख्य द्वार है उसके बिल्कुल बाहर उन्होंने नारेबाजी की और आरोप ये लगाया गया है कि जो स्क्रैप पॉलिसी है और स्क्रैप दिया जाना, किसको दिया जाना है, उसमें बड़ी हो रही है। रोजगार नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री प्रदेश से पलायन कर रही है, इस तरह के आरोप यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। और उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर्स मीट के दौरान इंडस्ट्रीज आई थी उनका भी पलायन यहाँ से होता है। तो लगातार जो सरकार की पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, इस वजह से ये पलायन रुक नहीं रहा है। इस तरह का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। हालांकि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ये झूठे आरोप हैं, कुछ कंपनियां काम छोड़ के चली जाती हैं जब उनका काम हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी कंपनियां यहाँ से हिमाचल से पलायन करके नहीं गई है, बल्कि हमने अब 6,000 करोड़ रुपए के MOU सिंगल विंडो प्रक्रिया किए हैं। तो ऐसे में इंडस्ट्रीज प्रदेश में आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के मुद्दे पर आमने सामने अब सत्ता पक्ष और विपक्ष हो गया है और उसमें कुछ नेताओं की इन्वॉल्वमेंट पक्ष लगातार बता रहा है कि वो इंडस्ट्रीज को परेशान कर रहे हैं और वहां पर पैसों की मांग की जाती है। सदन के भीतर भी इस तरह के आरोप लगाए गए। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर बेशक मुख्यमंत्री ने पिछले कल बचाव किया अपने CPS का और उन्होंने कहा कि उन्होंने बेहतरीन काम जो वहां पर कर रहे हैं, उनके जो पिताजी भी वहां पर थे, तो उस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप वहां पर हुआ है जब वो विधायक थे वहां से CPS राम कुमार जो पिताजी। तो ऐसे में ये आरोप कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो इंडस्ट्रीज को लेकर शुरू हुआ है और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पर पॉलिटिक्स किस तरह से और तेज होती है, क्योंकि विधान जो आगे लोकसभा चुनाव है उसमें भी ये एक बड़ा मुद्दे के तौर पर है। बिल्कुल आपने सही कहा प्रदीप। एक बार सुनवा भी देते हैं हमारे दर्शकों को कि जयराम ठाकुर ने इस प्रदर्शन के बाद अपनी ओर से क्या बयान दिया। प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा मेडिकल डिवाइस पार्क पर चर्चा होते हुए जब मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कुछ विषयों को लेकर के, जो मामले वहां पर उठाए गए थे, हमारे पूर्व में मंत्री रहे विक्रम सिंह ठाकुर जी और बाकी माननीय सदस्यों की ओर से, और उसमें बहुत हैरानी इस बात को लेकर के हुई कि जो बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में जो इंडस्ट्रियल पैकेज पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन जिक्र एक ऐसे नेता का किया कि जिनकी वजह से बद्दी बरोटीवाला में इंडस्ट्री लगी है और इंडस्ट्री आई है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहता हूं
कि एक नेता सदन में है और उनके पिताजी का जिक्र किया गया उसमें, और जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने ये पैकेज दिया, जिस पैकेज की वजह से इतना बड़ा पैकेज मिलने के बाद बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में हमारा फार्मा का आज एशिया का नंबर 1 हब बना हुआ है। आज हमारे लिए चिंता का विषय है कि अगर इतना बड़ा योगदान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा और उनके पश्चात अगर किसी प्रधानमंत्री का योगदान हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए, मदद करने के लिए रहा, वो रहा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का।